हेलो एवरीवन, दिस साइड राहुल कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर सिक्योरिटी। तो आज के इस वीडियो में हम एक वीडियो नहीं लाया हूं मैं आपके लिए। आज में हम पॉडकास्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हमारा पॉडकास्ट है उस्मान के साथ। उस्मान कौन है, क्या काम करते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर आपको समझना है कि कौन कौन सी रियल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलती हैं जब आप ज्वाइन करते हो एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर या फिर सिक्योरिटी एनालिस्ट, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये पॉडकास्ट मच वॉच पॉडकास्ट है। आप जरूर देखें एंड एंजॉय करें इस पॉडकास्ट को। लेट्स स्टार्ट। सो थैंक यू सो मच उस्मान, हमारे चैनल पे आने के लिए एंड अपना टाइम यहाँ पे देने के लिए। बिकॉज आई नो एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की लाइफ में इतने ज्यादा टास्क होते हैं, डेली रूटीन में उसको करने पड़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके उस्मान, सो स्टार्ट करने से पहले एंड सबको ये बताने से पहले कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एक्चुअल में इन रियल टाइम क्या काम करते हैं, क्योंकि हैकिंग जो वर्ड है वो सुनने में बहुत ज्यादा फैंसी लगता है। हम देखते हैं जब यूट्यूब पे ऐसे कई सारा वीडियोस हैं जहां पे बताया जाता है कि हैकिंग ऐसी होती है, यहाँ पे इंस्टाग्राम हैकिंग, लेकिन रियल टाइम पे क्या चीज होती है, इन सबको जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप मुझे अपने बारे में बताओ कि कैसे आपने इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड को चुना, कैसे आप इस फील्ड में आए एंड क्या आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक। असल में मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से किया। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी के बाद जो एक स्टार्टिंग फेज है उसमें या तो डेवलपमेंट की साइड पे जाते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की साइड पे जाते हैं। तो जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, करियर स्टार्ट किया एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, उस ज़माने में इट वाज लेट 2000s, तो कुछ साइबर सिक्योरिटी की इतनी एसच प्रैक्टिस नहीं थी। ट्रेडिशनल फायरवॉल्स वगैरह होती थी और जो भी सॉफ्टवेयर या हम टूल्स डेवलप करते थे वो इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं होते थे। इस वजह से उस ज़माने में जो अटैक्स थे वो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट थे और जो ऑर्गेनाइजेशन कंप्रोमाइज़ हो जाती थी वो बहुत इजीली कंप्रोमाइज़ हो जाती थी। लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। एक ट्रस्ट फैक्टर था, जो भी ईमेल आ रही है तो लोग उसको करते थे। तो एज पार्ट ऑफ माय रोल जो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो अपनी प्रोडक्ट वगैरह हम टूल्स डेवलप करते थे, तो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ ये भी बनना शुरू हो गई कि इसको सिक्योर कैसे करना है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हमारे अपने लोगों के लिए और जो हमारे क्लाइंट्स और कंज्यूमर हैं उनके लिए एक सिक्योरिटी रहे। तो जब सिक्योरिटी पिक्चर में आना शुरू हुई तो मेरा आस्ता आस्ता इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसकी ज़रूरत भी आस्ता आस्ता बढ़ेगी। तो दिस वाज वो एक फैक्टर था जिससे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी की तरफ आ गया। और थ्रू आउट माई नाइस। करियर फिर मैं कुछ सर्टिफिकेशंस इसमें करता रहा, अपना नॉलेज वगैरह इन्हांस करने के लिए। इसमें मैंने सीसीआई किया बैक इन द डे, फिर सीएएसएसपी मैंने किया 2016 में। एंड तो इस तरह से मैं साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में फुल टाइम ट्रांजिशन हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। नाइस, व्हाट अ जर्नी। सो उस्मान, यहाँ पे जब आप इस साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर आए, तो बिकॉज आज की डेट में अगर कोई भी इंडिविजुअल साइबर सिक्योरिटी डोमेन में आना चाहता है, सो लाइक उसके पास ऐसा कुछ प्रायर एक्सपीरियंस अगर नहीं है, एंड क्योंकि आज अगर फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू बिकम अ पेनिट्रेशन टेस्टर, तो यहाँ पे हर कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है कि दैट यू हैव सर्टेन years of experience, for example 1 or 2 year of experience if you want to work in penetration testing, इस इंडस्ट्री में बेसिकली। तो यहाँ पे जाने के लिए वो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन सबसे बड़ा यही होता है कि हम काम तो सीखना चाहते हैं लेकिन वो एक्सपीरियंस हमें मिलेगा कैसे अगर कोई जॉब ही नहीं देगा तो। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे लोग जो एस्पिरेंट्स हैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन में आने के लिए वो फेस करते हैं। मेरी नज़र में एक अच्छा काम जो किया जा सकता है वो ये है कि हर एक को मैं एडवाइस करता हूँ कि आप कोई ना कोई एक फील्ड चूज कीजिए टेक्नोलॉजी की जिसमें आपका पैशन है। देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक साइड है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरी कंप्लीटली डोमेन है, डेटा और डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटा मैनेजमेंट एक तीसरी डोमेन है। और पेनिट्रेशन टेस्टर बनने के लिए या पेनिट्रेशन और एडवांस अटैकिंग टेक्निक सीखने के लिए आपको डोमेन नॉलेज की ज़रूरत है।
अब कोई भी सारे डोमेन्स में एट द सेम टाइम एक्सपर्ट लेवल नॉलेज हासिल नहीं कर सकता। मैंने हार्डली किसी को मिला हूँ जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटाबेसेस, प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन, इन सब में कोई भी 100% मास्टर या एक्सपर्ट लेवल पे तो नहीं जा सकता। तो यू ऑलवेज नीड टू स्टार्ट विद वन डोमेन। मेरी जो पर्टिकुलरली पर्सनल डोमेन थी, जैसे मैंने आपको बताया, वो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थी। तो ग्रेजुअली फिर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर सीखा। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप कोई एक डोमेन पकड़ लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें अपनी एडिक्वेट स्किल हासिल कीजिए, उसमें एटलीस्ट एक्सपर्ट लेवल की जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर आप सिक्योरिटी में आए, ताकि आपको उस डोमेन का भी नॉलेज होगा एंड यू कैन बिकम एन इफेक्टिव अटैकर और पेनिट्रेशन टेस्टर। ओके, सो थैंक यू सो मच इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उस्मान। अभी आपने जैसे कहा जॉब्स की हमने बात करी, एंड तो ये मैं यहाँ पे आऊंगा जॉब्स के ऊपर कि अगर आपके पास यू हैव सफिशिएंट स्किल्स टू एंटर इनटू साइबर सिक्योरिटी डोमेन, बिल्कुल। बट वो स्किल्स को आपने अडेप्ट कर लिया, आपने सीख ली, तो जॉब्स के बारे में तो बात करूंगा मैं इंडिया में, या फिर जैसे आप गल्फ में हैं तो वहां पे कैसे हम वहां पे जॉब्स ले सकते हैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होता है, अगर वो एक बिगिनर लेवल पे है, एक फ्रेशर है जिसको 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस वहां पे है उसका, और जब उसके पास एक सर्टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या फर्क आ जाता है, और क्या एग्जैक्टली उसकी जॉब प्रोफाइल, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है जब वो स्टार्ट करता है, जब उसको कुछ टाइम का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब जब वो एक पेनिट्रेशन टेस्टर के तौर पे कहीं पे काम कर रहा है। अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो मैंने इंडस्ट्री में देखा है पर्टिकुलरली वो ये है कि जब भी कोई साइबर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी डोमेन में स्टार्ट करता है तो उसका स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लिमिटेड होता है अप टू सर्टेन एक्सटेंट ऑफ ए सिंगल और मल्टीपल डोमेन्स। ठीक है, उसमें ये है कि मेजॉरिटी जो 60 to 70% लोग हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकग्राउंड से साइबर सिक्योरिटी में आते हैं, कि आप नेटवर्क सिक्योर कर रहे हैं, आप फायरवॉल्स इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, या आप माइक्रोसॉफ्ट या दूसरी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की साइड पे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, और उसी चीज़ को आप सिक्योर करके ग्रेजुअली आ रहे हैं। जब आपका रोल बढ़ता जाता है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की साइड पे चले जाएं, या आप साइबर सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की साइड पे चले जाएं। ये दोनों फील्ड्स डिमांड करती हैं ए सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज आपके डोमेन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंजेस आएंगी, जब आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आपका ज्यादातर काम होगा एनालिसिस का और इम्प्लीमेंटेशन का, या आप सर्टेन जो आर्किटेक्ट्स ने आपको पॉलिसीज या गाइडलाइंस दी हैं, आप बना के उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या एनालिसिस कर रहे हैं कि उनके अगेंस्ट क्या अटैक्स हो रहे हैं और आपके पास टूल्स आपको क्या आउटपुट दे रहे हैं। जब आप सीनियर लेवल पे जाएंगे तो अगर आप आर्किटेक्ट, साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के डोमेन की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर स्ट्रेटेजिक लेवल पे आ जाएंगी कि भाई बिजनेस की डिमांड क्या है, बिजनेस क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कितनी रैपिडली वो ग्रो करना चाह रहा है, कितनी नई एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो आपका ज़्यादातर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक्चुअल टूल डिप्लॉयमेंट्स या कन्फिग्रेशन से हटके स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिजाइनिंग और आर्किटेक्टिंग की तरफ चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप एक्सपेंड करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ या एडवांस्ड रेड टीमिंग की तरफ, तो उसमें आपका रोल बढ़ता जाएगा कि आप एक छोटे स्कोप की बजाय पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक होलिस्टिक लेवल पे रियल टाइम पे टेस्ट कर रहे हैं यूजिंग ऑल द डिफरेंट टेक्निक्स, चाहे वो आपकी जो फ्रंट एंड अटैक्स हैं, बैक एंड अटैक्स हैं, या डिफरेंट जो आपकी टेक्निक्स हैं नेटवर्क पेनिट्रेशन की। तो वो आप उससे आपका रोल बेसिकली इंश्योर करना होगा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एज ए होलिस्टिक सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन वाकई ही उतनी सिक्योर है जितनी के इंटरनल टीम्स क्लेम करें। ओके, उस्मान, देयर इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन कि मैं चाहूंगा आप ज्यादा इलेबोरेट ना करके इसको एक शॉर्ट में बता दीजिए कि प्रोग्रामिंग का यहाँ पे कितना ज्यादा रोल होता है अगर कोई बेसिकली रेड टीमिंग में जाना चाहता है, एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर जाना चाहता है तब, और अगर कोई ब्लू टीमिंग में सिक्योरिटी एनालिस्ट एंटर कर रहा है तो वहां पे प्रोग्रामिंग का कितना ज्यादा रोल आता है, और अगर आता भी है तो कितने टाइम बाद आता है। प्रोग्रामिंग का
आपका रोल तकरीबन आपके मिड लेवल के बाद आता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि जब आप इनिशियली चाहे आप रेड टीमिंग में स्टार्ट करें या ब्लू टीमिंग में स्टार्ट करें, आप बिल्कुल एज ए बिगिनर स्टार्ट करेंगे उन टूल्स से जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। आपको उन टूल्स को सिर्फ एग्जीक्यूट करना और उनकी आउटपुट को एनालिसिस करना आना चाहिए। जब आप एडवांस टेक्निक्स की तरफ जाते हैं, जिस तरह आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि रेड टीमिंग की तरफ, तो फिर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है ताकि आप कस्टमाइज्ड स्क्रिप्ट्स तैयार कर सकें अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि अगर हमने किसी की जो प्री रिटर्न स्क्रिप्ट्स हो जाती हैं, क्या हम उनको यूज करते हैं इन रियल टाइम? क्योंकि ऐसे आजकल जितने भी लोग हैं जो स्क्रिप्ट किडीज जिसको हम बोलते हैं, तो वो करते क्या है, वो कुछ टूल्स जो पहले के बने हुए टूल्स होते हैं वो उनका इस्तेमाल करके सोचते हैं कि हम एथिकल हैकर बन गए हैं, या फिर जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं जैसे कि जेड फिशर हमारे पास है, गो फिश है, तो उसके कुछ बेसिक इंस्टाग्राम वगैरह की हैकिंग करके उनको लगता है कि यही काम होता है। तो वहां पे आप क्या लाइट डालना चाहेंगे? देखिए, ये काम जो है ये थोड़ा प्रिमिटिव लेवल का और सरफेस लेवल का है। आप अगर एक टूल चलाते हैं और आप उससे किसी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन का या जिनका सिक्योरिटी पोस्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको पेनिट्रेट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो दैट डज़ नॉट मीन कि आपकी जो स्किल सेट है, ये जो आपको एक्चुअल डोमेन में स्किल्स चाहिए, वो एट पार हैं, जो कि मार्केट इस वक़्त डिमांड कर रही है। तो उसके लिए ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग उस स्क्रिप्ट की या उस टूल की हो कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो एट द बैक एंड एग्जीक्यूट कर क्या रही है। अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग है देन यू आर ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप जस्ट आपने जिस तरह से बताया कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया या किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, ईमेल का पासवर्ड कर लिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इस टूल ने काम किस तरह से किया है, तो फिर इट कैन बिकम ए प्रॉब्लम आपके इन द फ्यूचर इन योर करियर। ओके, तो आई थिंक यही चीज इनको समझनी भी चाहिए कि क्या चीज आपके एक बेसिकली एक एथिकल, अगर हम समझेंगे कि एक दायरे में रह के कैसे हम चीजें को कर सकते हैं, तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है समझने के लिए। बिल्कुल बेसिकली जब हम एथिकल, हम जब आईटी लॉस की बात करते हैं, तो वो जनरली लोगों को समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि बस बेसिकली मैंने ये समझा है ना इतने साल एक्सपीरियंस में आने के बाद यहाँ पे, कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं दे वांट टू इम्प्रेस, वो बस इम्प्रेस करना चाहते हैं कि बस 4 लोग अगर कम्युनिटी में है तो वो देख लें कि किस तरह से उसको इम्प्रेस हो जाए कोई भी एक इंडिविजुअल, तो वो उस पे ज्यादा भाग रहे हैं। एंड दूसरा जो मतलब जल्दी से इंस्टेंट मनी उनको कहीं से मिल जाए, तो उसी वजह से आई थिंक वो साइबर क्राइम्स के शिकार भी होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ऐसे ही है। और ज्यादातर इस तरह के लोग मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बाज़ औक़ात खुद भी साइबर क्राइम का विक्टिम बन जाते हैं, क्योंकि उनको बड़ी सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है और सरफेस लेवल की नॉलेज होती है। और आपने एक और चीज़ देखी होगी कि एज ए होल हमारी कम्युनिटी या हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा रुझान नहीं है साइबर सिक्योरिटी को लेके। फैमिलीज़ में पर्सनली भी अगर हम लोग एग्जैक्टली। देखें, तो हम चूँकि आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं, तो हम बहुत सारे कंट्रोल्स ऐसे अपने पास मेजर रखते हैं, जो कि जिस तरह डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। नॉर्मली लोग इस तरह से नहीं रखते। नॉर्मली लोग कहीं पासवर्ड लिख के रख दिया या एक ही पासवर्ड को सालों से यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह के लोग ज़्यादा शिकार होते हैं, और इन लोगों को कंप्रोमाइज़ करके मैं नहीं समझता कि कोई भी एक साइबर सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टर, इफेक्टिव पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकता है। एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। खैर हम उसके बारे में किसी और वीडियो में हम बात करें, क्या हमारे पास उसके हम बच सकते हैं साइबर क्राइम से। फिलहाल हम वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो उस्मान, क्योंकि अब आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया, अगर आप ऑडियंस को बता दें आप कितने टाइम से काम कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, एंड एक्चुअली अभी प्रोफाइल आपकी क्या है? बेसिकली मैं तकरीबन पिछले 16 साल से इस डोमेन में हूँ। मैंने स्टार्ट किया था इन 2009, जबकि ये डोमेन बड़ी प्रिमिटिव थी और बड़े बिगिनर से स्टार्ट हो रही थी। और ग्रेजुअली करते-करते मैं इस वक़्त स्ट्रेटेजिक अकाउंट्स डायरेक्टर हूँ, जिसमें हमारे जो टॉप के की स्ट्रेटेजिक अकाउंट्स हैं, इन लोगों की एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन, मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गनाइज़ेशंस की साइबर सिक्योरिटी पोस्चर को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है और किस तरह से उनको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पे सिक्योर करना है। तो ये मेरी आजकल की करंट बेसिकली रोल है। वाओ, सो 16 years of experience,
मीन्स मतलब आपको तो जहां से मतलब बेसिकली आपने आई थिंक आपने भी एक सरफेस लेवल से स्टार्ट करके देन आप बिल्कुल आज इस लेवल पे काम कर रहे होंगे। तो जितने भी सब्सक्राइबर्स बेसिकली ये पॉडकास्ट हमारा देख रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको एक अच्छी पोजीशन वाली जॉब मिल जाएगी। इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ बिगिनर लेवल। लाइक फॉर एग्जांपल आप सॉक से आई थिंक आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे लेवल 1 के जो बिल्कुल। काम होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो उस्मान, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो एथिकल हैकर्स लोग बोलते हैं, हम्म। जो एथिकल हैकर्स का मेनली अगर किसी कंपनी में, तो वैसे तो ऐसे सच कोई प्रोफाइल होती नहीं है कि एथिकल हैकर है, वो बेसिकली पेन टेस्टर के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन बिल्कुल। अगर कहीं पे कोई ऐसा एथिकल हैकर का अगर जो लोग जानते हैं आजकल के टाइम पे, जो कि स्टूडेंट्स को पता है कि एथिकल हैकर एक बेसिकली एक बंदा होता है जो एथिकली हैक करता है। तो अगर कोई नया नया लड़का किसी इंडस्ट्री में गया है एंड तो उसको वो कौन से मेन 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो वहां पे उसको करनी है जाके। मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ताकि वो खुद से प्रिपेयर हो जाए कि जब मैं किसी कंपनी में काम करने जा रहा हूँ तो ये 2-3 चीजें तो मुझे हैं जो मिलेंगी मिलेंगी, और इसके लिए मैं पहले से खुद को ब्रशअप कर लूँ। ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, उसको जो एक अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाहिए, चाहे वो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा है, वो ये है कि आजकल जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं वो किस तरह से डिप्लॉय हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आजकल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस को यूज करती हैं क्लाउड पे। तो आपको डिफरेंट हाइपर स्केलर्स की डिफरेंट तरह की डोमेन्स हैं, तो आपकी उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मल्टीपल हाइपर स्केलर्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से चल रहा है, एप्लीकेशंस किस तरह से चल रही हैं। तो अगर आपको ये बेसिक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है AWS की, GCP की, माइक्रोसॉफ्ट एजर की, तो उससे आपको एक अच्छा किक स्टार्ट मिल सकता है इन चीज़ों को सिक्योरिटी टेस्टिंग करने का, कि जो एप्लीकेशन यहाँ चल रही हैं वो सिक्योर हैं या नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच इतना अच्छे से उसको समझाने के लिए। नो And, प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। मेरा जल्दी से क्विक क्वेश्चन एक और है कि वैसे तो आपने सभी कुछ कवर कर दिया है एंड मुझे ज्यादा पूछने का मौका भी नहीं दे रहे हैं, आप सभी कुछ आप कवर कर रहे हैं। एंड यही एक्चुअली एक खास बात होती है, जिसको इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसको पता होता है कि कहाँ पे कौन सी चीजें सही तरीके से डिलीवर करनी है। एंड वो आपके जब आप बता रहे हैं उस्मान, तो आपकी बातों में पता चल रहा है कि आपने कैसे स्टार्ट किया, 16 साल एक्सपीरियंस। वो जो चीजें आप समझा रहे हो हमारे व्यूअर्स को, आई थिंक उनको समझ में आ रहा होगा कि इन रियल टाइम चीजें अलग होती हैं। एंड जो हम यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं कि हाउ टू हैक समवन्स इंस्टाग्राम, क्योंकि लोगों को लगता है कि बस यही है साइबर सिक्योरिटी में और कुछ नहीं है, उनको नहीं पता कंप्लायंस क्या होता है, फॉरेंसिक्स क्या होता है, इसके अलावा कुछ उनको नॉलेज इतनी नहीं है। एंड उसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि जितने हमारे पास यूट्यूब चैनल्स हैं एंड इतनी वीडियोस हैं, सबका फोकस एक्चुअली वहीं पे है, क्योंकि रियल टाइम पे उन्होंने कभी काम नहीं किया है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आप जैसे प्रोफेशनल्स को प्लेटफॉर्म्स पे इनवाइट करना। एंड आप जब इनिशिएटिव लेते हैं ऐसा कुछ, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज का अवेयरनेस लोगों के बीच में होना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहीं से मिलता जुलता है कि जो स्टूडेंट या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो साइबर सिक्योरिटी से अपना करियर बनाया है या फिर दूसरे किसी करियर से वो इस करियर में उसने अपना नया बिल्कुल स्टार्ट किया है, तो वो कैसे, अगर वो इंडिया में है या फिर वो इंडिया से बाहर अगर वो साइबर सिक्योरिटी में जॉब लेना चाहता है, तो कैसे वो अप्लाई करे एंड किन बातों को उनको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी डोमेन है जिसकी ग्लोबली शॉर्टेज है। बाज़ औक़ात हम लोग पे इट टेक्स सम टाइम कि हमें एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स या पेनिट्रेशन टेस्टर ढूँढने में मुश्किल होती है। मेरी लोगों से जो एक विनती है वो ये है कि आप अपने आप को प्रिपेयर ज़रूर करें। खाली किसी भी रोल को देखकर उस पे अप्लाई कर देना या थोड़ी बहुत टेस्टिंग करके एक इंटरव्यू की स्टेज पे आ जाना, वो आपके करियर के लिए भी अच्छा नहीं है, और जो आपकी हायरिंग, जो पोटेंशियल कंपनी जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, उसमें भी आपका जो है वो एक बैड इंप्रेशन जाएगा। और मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिस तरह अगर हम 2 या 3 पेनिट्रेशन टेस्टर या साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स हायर कर रहे हैं, जब हम उन लोगों की सीवीज़ को देखते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें लिख रखी होती हैं कि हमने ये किया, ये चीज़ है। लेकिन जब हम उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं और उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, तो बहुत ज़्यादा दफ़ा
मीन एटलीस्ट 60 to 70% हमें रियलाइज होता है कि जो सीवी में बातें लिख रखी हैं और जो उनका एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो मैच नहीं करता। तो मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप पर्टिकुलरली गल्फ में, जहाँ पे बड़ी कंपेटिटिव मार्केट है, बहुत सारे लोग गल्फ में मूव होकर अपनी एक लाइफ सेट करना चाहते हैं और यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी डोमेन में काम करना चाहते हैं, तो उनको फोकस करना चाहिए अपनी स्किल और एटलीस्ट फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करें, उस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं, ताकि जब वो इंटरव्यूज की स्टेज पे या प्रैक्टिकल करियर में एंटर हों तो उन्हें ये चैलेंजेस ना आए कि वो इंटरव्यूज की स्टेज से ही रिजेक्ट हो जाए। ओके, तो आपने बात करी यहाँ पे स्किल्स की, आपने बात करी, एंड अभी मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले अगर आप एक आइडिया मुझे दे पाए कि क्या सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वो बिगनर है या फिर उनको अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो? देखिए, जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिसमें आपके लेवल एनालिस्ट हैं या जहाँ पे नोक या सोक से आप स्टार्ट करते हैं, तो दुबई में तो उसकी सैलरी रेंज है बिटवीन 10 to 15,000 दिरहम्स तक, आपको आप एक स्टार्टिंग ले सकते हैं। जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, आप L3 एनालिस्ट हैं या आप सीनियर लेवल के रोल्स पे जाते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एवरेज उसकी तकरीबन 16 से 22-25,000 दिरहम तक रहती है। जब आप ओके, पेनिट्रेशन टेस्टर या साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के डोमेन तक आ जाते हैं, जिसके लिए एटलीस्ट आपको 7 to 8 ईयर्स का सॉलिड एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप बिटवीन 25 to 35,000 दिरहम पर मंथ तक की ये सैलरी ब्रैकेट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस फ्रॉम एंट्री लेवल ऑल द वे टू एक्सपर्ट लेवल। ओके। आपने सैलरी की बात तो बता दी कि इतना सैलरी रेंज होता है। कैसे वो ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड क्या स्किल्स उनको बेसिकली, अब अगर उनके पास कोई स्किल है तो कैसे उस पर ब्रश अप करें, या फिर कौन सी स्किल वो एक्वायर कर सकते हैं इन जॉब्स को पाने के लिए? इसके लिए एक डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा, उनको अपनी स्किल्स, जो फंडामेंटल स्किल्स हैं वो, और उनको ब्रश अप करना चाहिए, उनको करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं, मैं वो पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो ये है कि यूएई में, दुबई में बहुत सारे कैप्चर द फ्लैग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिनको आप लोग ऑनलाइन और रिमोटली भी अटेंड कर सकते हैं। तो ओके, उसमें ये है कि आप जो यूएई का, और इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इवेंट्स भी होते हैं, तो आप इस तरह के कैप्चर द फ्लैग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट टॉप 3 पोजीशंस में से कुछ पोजीशंस ले सकें, जो कि आपकी प्रोफाइल को 4 चांद लगा देंगी कि आपने 1-2 ओके, कंपटीशंस में पार्टिसिपेट किया और आपने टॉप 3 पोजीशंस उसमें ली, चाहे आपने बेस्ड इन इंडिया और रिमोटली वो किया, तो एटलीस्ट ये शोकेस करेगा कि आपकी स्किल सेट इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि आप यूएई की या गल्फ की मार्केट में एक अच्छे लेवल पे आ सकते हैं। तो एक ये बहुत क्विक वे होगा अपने आप को आउटस्टैंडिंग प्रेजेंट करने का कंपेयर टू ऑल द अदर एप्लीकेंट्स। कुछ 1-2 वेबसाइट के अगर नाम आप बता सकें तो? अभी रिसेंटली यूएई दुबई गवर्नमेंट का हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप अपनी ऑडियंस के श्योर। साथ कीजिए। अभी रिसेंटली एक यूएई का हुआ था, एक कंपनी है बगलाउड एवरी ईयर एक कैप्चर द फ्लैग कंपटीशन करवाती है। इसी तरह जाइसेक होता है, गल्फ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एग्जीबिशन, जो कि हर साल बिटवीन मई एंड जून में होती है, और इसमें बहुत सारी कंपनीज कैप्चर द फ्लैग इवेंट्स करवाती हैं, और ये अभी 2 मंथ्स के बाद मई में स्टार्ट हो रहा है। तो वहाँ पे ओके, ये आपकी जो ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, वो वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके। तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं जो इसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, और वहाँ पे जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो उस्मान, आपने वैसे तो सभी चीजें कवर कर दी है, कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कैसे कहाँ पे अप्लाई करें, स्किल्स क्या हैं, और क्या रियल टाइम पे करा जाता है। एक लास्ट में आपसे ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी में अभी करंटली चल क्या रहा है, इन रियल टाइम इंडस्ट्री में क्या चल रहा है अभी, क्योंकि एआई आ गया है, डीप सीक हमने देखा, तो अभी क्या चल रहा है? देखिए, अभी जो लेटेस्ट एक प्रॉब्लम इंडस्ट्री में है, जिसको हम सब लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है शैडो आईटी की। बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रेशर में टू सस्टेन द बिजनेस, वो जाती हैं और डिफरेंट सैस सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रही हैं,
आईटी ऑर्गेनाइजेशन को या इंटरनल साइबर सिक्योरिटी टीम्स को पता ही नहीं कि वो बाहर किन-किन एआई टूल्स को सब्सक्राइब कर रही हैं और उन पे अपना डेटा, कंपनी का डेटा और पर्सनल डेटा अपलोड कर रही हैं। तो ये एक ओके। चैलेंज है जिसको हम स्ट्रैटेजिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली भी एक जो है मोर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो लोग ऑनलाइन टूल्स देखते हैं कि डीपसीक R1 आ गया, चलो इसको यूज़ करते हैं, अपनी कंपनी का डेटा इस पे डालते हैं, बिल्कुल। व्हिच इज़ एथिकली भी गलत है और ये नहीं होना चाहिए। आपको एक इंटरनल पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लायंस के थ्रू जाना चाहिए। तो ये एक आजकल का करंट चैलेंज है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इन पार्टनरशिप विद साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स और बिज़नेस लीडर्स एज़ वेल। ओके। मतलब वो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जब यूज करते हैं वहां पे सोचते हैं कि इनकी प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ है, इनके डेटा सेंटर कहाँ पे, तो विदाउट थिंकिंग अबाउट दैट वो बस वहां पे अपना डेटा इनपुट करके बिल्कुल, एंड वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल ओके। सही। सो उस्मान, थैंक यू सो मच इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस में शेयर करने के लिए। सो अगर एक लास्ट मैसेज एंड 16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का अगर आप एक निचोड़ अगर हमारे ऑडियंस को एक मैसेज के रूप में देना चाहते हैं और जितने यंग प्रोफेशनल्स हैं आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए राहुल, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप साइबर सिक्योरिटी की एक लाइफ लॉन्ग डोमेन है और आप इसमें किसी भी तरह से जल्दी ना कीजिए। आप ये मत सोचिए कि इन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में आप वो कंप्लीट एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेंगे, जो कि एक फ्रूटफुल लॉन्ग टर्म करियर के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो आप इसमें आइए, इसमें एक बड़ी अच्छी सैलरी पैकेजेज़ भी हैं, बड़ी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और परसेवरेंस के साथ ये एक लॉन्ग टर्म करियर है। मुझे भी 16 साल इस करियर में ऑलरेडी हो गए हैं एंड गॉड नोज़ हाउ लॉन्ग इट हैज़ टू गो। लेकिन ये है कि आप थोड़ा-सा पेशेंस, शांति के साथ आइए और इसमें आहिस्ता-आहिस्ता अपनी स्किल पे फ़ोकस कीजिए, रादर देन कि मैं क्विकली आर्किटेक्ट बन जाऊँ या मैं आफ्टर 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एक बड़ा मैच्योर पेनिट्रेशन टेस्टर बन जाऊँ, व्हिच इज़ अनरियलिस्टिक इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आई थिंक पेशेंस इज द की इन दिस प्रोफेशन। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा एंड राहुल आपने। लास्ट में अगर आप सर्टिफिकेशन कुछ सजेस्ट करना चाहें। देखिए, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशंस तो ज़ाहिर बात है कि आप टूल बेस्ड या जो ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशंस हैं, एडब्ल्यूएस की हैं। अगर आप ज़्यादा एडवांस्ड सर्टिफिकेशंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो सैंस की या दूसरी हैं। लेकिन मैं एक डेफ़िनिटली रिकमेंड करूँगा कि आप जो सर्टिफाइड एथिकल हैकर है, वो ज़रूर सर्टिफिकेशन करें और लिनक्स की ओके। सर्टिफिकेशन ज़रूर करें। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है कि वो साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, लेकिन उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स पे ही इतनी अच्छी कमांड नहीं है और वो जा एग्जैक्टली। रहे हैं सीईएच की तरफ। तो आप एट लीस्ट जो लिनक्स की सर्टिफिकेशंस हैं, वो बिगिनर की, चाहे उसमें लिनक्स प्लस है, उसको ज़रूर कीजिए और साथ-साथ सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ये बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच उस्मान, इतना अच्छे मेरे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। एंड सीरियसली मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैं आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछूंगा, ये पूछूंगा, लेकिन आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए विदाउट आस्किंग। तो वैसे तो मेरे पास क्वेश्चंस थे कि मैं आपसे अब इस क्वेश्चन के बाद ये पूछूंगा, लेकिन आपने ऑलरेडी उसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन का भी मेरा आंसर दे दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल। एंड ये तो हमारा पहला पॉडकास्ट था एंड बहुत ज्यादा हमने इतना ज्यादा इसको लंबा नहीं रखा है, क्योंकि पहला पॉडकास्ट है उस्मान के साथ। एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपके पॉडकास्ट कैसा लगा, और नेक्स्ट अगर पॉडकास्ट आप चाहते हैं उस्मान के साथ, तो आपको कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं हम बात करें, क्योंकि ये तो हमने उनके लिए बात करी कि सबसे ज्यादा कमेंट मुझे क्योंकि इसी टॉपिक पे आते थे, तो हमने उसके बारे में डिटेल हमने बात कर ली है। लेकिन नेक्स्ट अगर कोई आपको स्पेसिफिक कोई टॉपिक इस पे आप चाहते हैं कि मैं उस्मान के साथ बात करूं, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू सो मच उस्मान फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। एंड मुलाकात जल्दी होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अगर हमारे पास अच्छे कमेंट आते हैं तो। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली राहुल, और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर हैविंग मी और आपकी ऑडियंस का भी। आई एम मोर देन हैप्पी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आई हैव बीन ऑन मल्टीपल सेशंस लाइक दिस, लेकिन जिस तरह से आपने इसको कंडक्ट किया और जो आपकी डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग है इस डोमेन की, कुडोज़ टू यू कि आप कम्युनिटी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। और आई विल बी मोर देन हैप्पी नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला तो ज़रूर आपकी पॉडकास्ट पे आऊँगा, और फिर अगर कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे तो ज़रूर I'll try my best to help your audience out. थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. You take care and have a good day. चलिए जी। टेक केयर उस्मान, टेक केयर, बाय बाय। Okay. Bye bye.